कोरोना संक्रमण के पुराने लक्षण यानी बुखार, सूखी खांसी आदि खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन वायरस का नया स्ट्रेन यानी अवतार नए सिम्टम भी दे रहा है। लेकिन नए या पुराने लक्षणों का मतलब यह नहीं कि आपको संक्रमण हो ही गया है। संक्रमण की पुष्टि तो सिर्फ जांच से ही होती है। इसके लिए अभी सबसे कारगर जांच एक्सरे ही है या आरटी-पीसीआर। हालांकि आरटी-पीसीआर को कभी कभी ये कोरोना वायरस धोखा दे रहे हैं। बहरहाल जो नए सिम्टम सामने आ रहे हैं उनकी जानकारी जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी नए लक्षणों के बारे में जानते हैं। आहार नाल का मायने होता है मुख गुहा से बड़ी आंत तक का हिस्सा। कोविड के नए मरीजों में यहाँ का संक्रमण देखा जा रहा है। पेट का संक्रमण भोजन से शक्ति पाने की शारीरिक क्षमता गिराती है, जो अंततः शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। इस संक्रमण के कारण डायरिया, उबकाई या उल्टी आना, पेट में दर्द और भूख न लगने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहले खुशबू और स्वाद जाता था, अब की बार नया वायरस कुछ लोगों में श्रवण शक्ति घटा रहा है। सुनने में दिक्कत संक्रमण के पहले हफ्ते ही आ जाती है। कुछ लोगों को हल्की दिक्कत होती है तो कुछ को ज्यादा। कुछ के कान में घंटियां सी बजने लगती हैं। कंजक्टिवाइटिस में आंखों में तेज जलन, आंसू बहना और कीचड़ आदि दिक्कतें होती हैं। दरअसल मास्क का इतना प्रचार हुआ है कि लोग आंख की चिंता कर ही नहीं रहे, जबकि कोरोना आंख के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। कई बार तो व्यक्ति के हाथ में संक्रमण होता है जो आंख और चेहरा छूने के कारण आंख तक चला जाता है। इसीलिए संक्रमण होने पर आंख का हिस्सा कंजक्टिव पर असर पड़ता है। कोरोना मुंह में मौजूद लार ग्रंथियों को जब इफेक्ट करता है तो पाचन प्रणाली का पहला रस लार बनना कम हो जाता है और मुंह सूखा सूखा रहने लगता है। यह स्थिति खाना पचाने में तो असर डालती ही है, मुंह के अंदर छाले आदि का कारण भी बनती है। कुछ कोरोना संक्रमित लोगों के हाथों पांवों पर दाने आदि देखे गए हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें एक्रल रेशेज कहते हैं और ये वायरस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली की जंग का नतीजा होते हैं। यह लक्षण पहले भी था, लेकिन इस बार नई लहर में थकान और कमजोरी इस स्तर की हो रही है कि कुछ लोगों को चलते भी नहीं बन रहा। कुछ लोग तो थोड़ा सा भी चलना हो तो बच्चों की तरह बैठकर घिसटते हैं। सरकारी अस्पतालों से इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं करना चाहिए। लक्षणों का मतलब संक्रमण नहीं होता और संक्रमण हो भी जाए तो उसका मतलब मौत नहीं होता। शरीर में कोरोना के प्रवेश के बाद बीमारी के लक्षणों के उभरने में 2 से 14 दिन का समय लगता है। वैसे ज्यादातर लोगों में लक्षण 5 से 8 दिन में दिखने लगते हैं, पर यह भी संभव है कि लक्षण कभी दिखाई ही न दे और कोरोना किसी व्यक्ति के शरीर से यूं ही होकर गुजर जाए। ऐसे आदमी खुद स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं है तो वे दूसरे लोगों को संक्रमित करते जाते हैं। नए लक्षणों के अलावा पुराने लक्षण भी मरीजों में पाए जाते हैं। अब भी अनेक लोग बुखार, जाड़ा लगने, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, डायरिया, उबकाई या उल्टी आना, नाक बहने या नथुने बंद होने, स्वाद या फिर महक महसूस न होने की शिकायतें करते हैं। अगर आपको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो सावधानी के तौर पर कोरोना की पुष्टि के बाद मरीज के पास ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में खून में ऑक्सीजन का स्तर पता होता रहे। 95 से नीचे का ऑक्सी लेवल खराब माना जाता है। इसके बाद जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जब छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो रहा हो, जब मरीज कंफ्यूज्ड, भौचक्का सा नजर आए, उसको सोकर उठने में दिक्कत हो, उसकी आंखें या चेहरा सफेद पड़ रहा हो, तो ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। चलिए दोस्तों, पैराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।